कासगंज की 3 सीटों का बुरा हाल। स्थानीय मुद्दों से लेकर हर बात, आखिर जनता किसे चुनेगी अपना नेता? कैसे हैं कासगंज के सियासी समीकरण? कासगंज का इतिहास। कासगंज का पुनर्गठन जिला एटा से अलग होकर 17 अप्रैल 2008 को हुआ। वैदिक काल से कासगंज मानव सभ्यता का एक बड़ा धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक केंद्र रहा है। भगवान वराह के पुण्य प्रभाव से यह क्षेत्र विश्व संस्कृति के उद्गम स्थलों में से एक माना गया है। ये वो क्षेत्र है जो कालांतर में शूकर तीर्थ, कोकामुख, कुब्जा भ्रक तीर्थ और उखल तीर्थ के नाम से विख्यात था। गंगा और काली नदी के मध्य और बूढ़ी गंगा के दोनों ओर बसा है और सोरो जी के साथ पटियाली का नाम विख्यात है। तीर्थ नगरी सोरो, और यहाँ पर क्या कुछ नज़ारा है, सबसे पहले वो मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूँ कि यहाँ पर तुलसीदास जी की जन्मस्थली कही जाती है। 12 भगवान का यहाँ पर प्राकट हुआ था और यहीं से ही आप तस्वीरें देख सकते हैं कि देश भर से लोग यहाँ पर आते हैं और जो लोग उनके अपने खो जाते हैं उनकी मुक्ति के लिए वो यहाँ पर पहुँचते हैं। कासगंज की सियासत में जातिगत समीकरणों के साथ साथ उम्मीदवारी काफ़ी अहम रहती है, लेकिन इसके बावजूद यहां पर किसी एक पार्टी का दबदबा लगातार नहीं रहता। यहां की जनता जिसे सिर चढ़ाती है उसे उतारना भी बखूबी जानती है। कासगंज में 3 विधानसभा सीटें हैं और वोटरों की संख्या 9,66,630 है। साल 2017 में बीजेपी की लहर थी। बीजेपी ने 3 में से 3 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की थी। अब आपको बताते हैं कि कासगंज की विधानसभा सीटों का गणित क्या है या फिर इसके सियासी समीकरण कैसे हैं। कासगंज सीट। कासगंज सीट क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है। 2017 के चुनाव में सीट पर वोटरों की संख्या 3,45,711 थी। कासगंज सीट पर 25% लोधी राजपूत, 12% मुस्लिम, 12% ठाकुर, 10% ब्राह्मण, 8% शाक्य, 8% जाटव, 5% यादव, 4% धीमर। अमापुर सीट। कासगंज की अमापुर विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या 2,92,812 है। अमापुर में 20% लोधी राजपूत, 14% मुस्लिम, 14% शाक्य, 10% ठाकुर, 10% जाटव, 7% ब्राह्मण, 7% यादव, 4% धीमर, 2% बघेल, 2% तेलीय और 10% अन्य जाति वर्ग धर्म के वोटरों की संख्या है। पटियाली सीट। पटियाली विधानसभा सीट पर वोटरों की संख्या 3,28,107 है। इस सीट पर 18% मुस्लिम, 15% जाटव, 14% शाक्य, 12% ठाकुर, 8% ब्राह्मण, 8% यादव, 5% धीमर, 5% बघेल, 4% तेलीय, 3% लोधी राजपूत और शेष 8% अन्य जाति वर्ग धर्म के वोटरों की संख्या है। 2022 के विधानसभा चुनाव में कासगंज पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। कासगंज जहां पर 3 विधानसभा सीटें आती हैं, यहां की जनता किन मुद्दों को लेकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगी, ये देखना होगा। कासगंज की सभी विधानसभा सीटों पर कानून व्यवस्था, बेहतर शिक्षा का अभाव, चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव, खटारा सरकारी बसें, बेरोजगारी, खस्ताहाल सड़कें, गंदगी, अघोषित बिजली कटौती की समस्याएं आम हैं। पिछले कई दशकों से लगातार सरकारें आती जाती रहीं, लेकिन आम जनमानस की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कासगंज की जनता किसे अपना नेता चुनेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इस बार कासगंज के सियासी समीकरण बदले हैं और अगर राजनीतिक दल इन सियासी समीकरणों को साधने में कामयाब होते हैं तो लाजमी है कि उनकी जीत तय है। हालांकि यही वजह भी है कि सियासी समीकरण बदलने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है।